आराम से धीरे धीरे आराम। आगे भी आकान ही भी दोस्तों, झारखंड के रामगढ़ से ऐसी शर्मसार करने वाली वीडियो सामने आई है जिसमें महिलाएं रो रही है, कलप रही है, चिल्ला रही है। कारण है कि उनका जो घर है वो तोड़ दिया गया है। उनके जो खाना बनाने का चूल्हा, जो बर्तन था, सब कुछ स्वाहा कर दिया गया है। सीसीएल के द्वारा यह कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि जो ये जमीन है वो उनका नहीं था, सीसीएल का था। इस वजह से सीसीएल ने जो है घर तोड़ दिया है, चूल्हा, चौका, बर्तन सब कुछ स्वाहा कर दिया है। और यही रामगढ़ के विधायक महोदय जो है पता नहीं कहां सोए हुए हैं। वहां हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं और जब टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं तो वहां पर जो महिलाएं हैं खूब बिलख बिलख कर रोने लगती है, दुख दर्द कहने लगती है। हम आपको आगे सबसे बड़ी बात बताएंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि जब डुमरी विधायक जयराम महतो जी पहुंचते हैं वहां पर तो क्या कुछ होता है, कैसे वो बात करते हैं एसडीपीओ महोदय से, जीएम महोदय से, पहले वो सुनिए। उसके बाद जो हम आपको एक चीज बताएंगे झारखंड की मनमानी सरकार की, वो जरूर सुनिएगा। पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए। भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी के ऊपर असरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इसको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया। देखिए आगे देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए, पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद कि लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है। यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहां जहां उसका हाथ गया चेहरे में, और गिटार के उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है, जो भी होगा कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से साथ ही हमने बात की किया था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था जिससे इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास से कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए? ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, मिट्टी का हाथ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। मेरा भी सुन लीजिए। हाँ सुन। इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे। और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30-35 या 40 हज़ार होती है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहेगा जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिलेगा। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है है कि जो फैमिली राजदत्ता वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए विवाद का तो कोई फायदा है नहीं, और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो इनका पक्ष देखिए, नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, ये आरटीआई रिपोर्ट है, देखिए। नहीं, गरीब लोग वापस क्या कब्जा करेंगे? तो देखिए, इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। कमलेश के जहाँ घर होगी ठीक है, आप नहीं है, आप क्षेत्र में है, नहीं है आप, बिल्कुल। देखिए, और चूंकि मैंने देखिए जीएम महोदय पूर्व में क्या नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फोन किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, ना अपने प्रतिनिधि भेजिए,
और ये फैमिली वाले भी रहेंगे और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब तो बोलिए उपस्थित रहेंगे। राज्य शासन के सामने हो गया, मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होती होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब पक्ष है, वो तीनों पक्ष रहेंगे। हाँ जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके ही हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए और कम समय में कीजिए। ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह घर में रखवाए हैं। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक, कहाँ लगा है फोन नंबर? आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा SDPO बोल रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं, MLA डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना उना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो जो भी मामला है क्या इस तरह होना चाहिए? पुलिस का तो एक्शन इसमें नहीं है, ये तो जो नहीं यहाँ ठीक है CCL का है, यहाँ तो मध्यस्थता आपके बीच में पुलिस ना आपकी आती है, थाना प्रभारी आके परिवार को उठा के थाना में ले गए। एड्रेशन सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अब जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी को देगा कि हमको सपोर्ट दीजिए, नहीं तो आप सपोर्ट आप देंगे, लेकिन इस तरह की मैंने घर द्वार मैंने मार पीट देंगे फैमिली वालों को। ये डिसीजन सर उनका है ना। किनका डिसीजन? CCL का है ना, मजिस्ट्रेट वो कराए हैं, CCL का जो भी चीजें वो लोग किए हैं, ये तो बेहतर ढंग से वो लोग बताएंगे कि भाई हमारा। नहीं पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को दुर्व्यवहार करने तो नहीं बोलिए। पुलिस दुर्व्यवहार क्यों करेगा? देखिए महिलाओं के साथ यहाँ मैंने जैसा लगा कि नोच के ले जाएगा, पूरा चेहरे का रंग रूप पता है इनका, जगह जगह नोचा गया है, आगे देख लीजिए अपनी आंखों से। बच्चा सबको भी गाली गलौज देता है। हम आपको इसलिए फोन किया कि आपकी पुलिस का रोल है, CCL से हम बात करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस आई थी इनको उठा के ले जाने के लिए। घर इनका टूट गया, फिर लाके यहाँ रात को 11 बजे छोड़ देती है, जबकि हाथी आने की सूचना का क्षेत्र है। तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य है कि नहीं? जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनका बताइए तो महोदय। वैसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं। तो आप अपने बड़ा बाबू से पूछिए, आके मिलिए इस पीड़ित परिवार से। थाना प्रभारी कल शाम में जो बात बताया कि इसमें CO नहीं ठीक है, आप नहीं अनाधिकृत जमीन है, उसको जो करना है, लेकिन एक मानवीय जीवन का क्षति नहीं कर सकते। महिला को नोचा गया, देखिए उसका चेहरा पूरा लाल है अभी तक, उसका पार्ट हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का तो ये पार्ट आपकी पुलिस ने किया है, आपकी पुलिस ने किया है। वैसा नहीं है सर, पुलिस अगर वैसा करता तो जरूर बताता। वीडियो है लोग आ गए हैं थाना पर, ये लोग बताए ऐसा ऐसा। क्या मैंने केवल आप लोग सिर्फ अपना पुलिस का ही पक्ष सुनिएगा या पीड़ित का भी पक्ष सुनिएगा? हम दोनों का पक्ष सुनेंगे और बेहतर ढंग से सुनेंगे। नहीं ऐसा क्यों? ऐसा पुलिस ये बात, पुलिस का कोई निजी इशू अगर रहे तो समझ में आता है कि नहीं भाई। देखिए आप भी SDPO महोदय, आप भी जानते हैं कि पुलिस का बल वहीं दिखता है जहाँ गरीब लाचार शोषित लोग हैं। BCCL कभी समय पहले से बहुत बदला, कोई नहीं बदला। हम अभी एक पदाधिकारी के लिए एक FIR करेंगे कि हम जनरल मैनेजर या HOPO पे FIR किए, कोई एक्शन नहीं होगा, आपको भी मालूम है। देखिए अभी जो हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम से पुलिस अगर आए तो अपना ड्यूटी करे, ये मनमानी ढंग से ना करे, इस बात की हिदायत दे दीजिएगा। पर्पस भी वही रहता है। अब बताइए घर द्वार तोड़ दिए, धान खेत खलिहान उजड़ गया, तो थोड़ा सा अपना पुलिस को अब देख लिया, बाकी हम CCL से बात कर लेंगे। अब आपने अगर टाइगर जयराम महतो जी को सुना होगा तो यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लिया जाए कि जिस जमीन पर वो महिलाएं, वो परिवार, वो बच्चे बूढ़े रह रहे थे, हम मानते हैं कि वो जमीन उनका नहीं था, वो कब्जा किए हुए थे, हम मानते हैं। क्या इस देश में या क्या झारखंड राज्य में नेताओं के ऐसे जमीन नहीं है जो वो कब्जा किए हुए हैं? क्या नेताओं का जितना भी घर द्वार अपार्टमेंट बंगला है सब लीगल है? पता कीजिए कि इस देश में कितने नेता हैं जिनके पास लीगल अपना घर है, और यह पता कीजिए कि झारखंड में कितने नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ऐसे हैं जिनका अपना घर, अपना कानूनी, अपना खरीदा हुआ जमीन लीगल पैसा से, कानूनी पैसा से है। जब पता कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग, अरे भाई वो जो गरीब जिसका घर तोड़ा गया वो तो सिर्फ रहने के लिए ना उसमें
रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए ना उस जमीन पर कब्जा करके रह रहा था। ऐसा तो नहीं था कि वो यहां भी कब्जा कैले है, डुमरी में भी कैले है, बैरमो में भी कैले है, रांची में भी कैले है, हजारीबाग में भी कैले, ऐसा तो नहीं था। बेचारा एक जगह जहां जमीन खाली था वहां पर घर बना के अपना जीवन जी रहा था। तो ये गलत कैसे है? चलिए छोड़िए, सर सीसीएल महोदय ने या जिनसे वो बात किए जयराम महतो जी, तो वो तो कह दिए कि ठीक है इनको हम अलग जो है व्यवस्था करा देंगे। लेकिन पहले व्यवस्था कराना चाहिए था, उसके बाद ना तोड़ना चाहिए था कि पहले तोड़ देना चाहिए था, इनको बेघर कर देना चाहिए था इस ठंडा के दिन में, और उसके बाद बोलना चाहिए था कि हम जुगाड़ लगा रहे हैं, आपका घर देंगे या खाना देंगे। गलत बात न है। और इस तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई, ये बात तो एकदम सही है, जिस तरीके से गरीबों पर कार्रवाई होता है, जिस तरीके से गरीबों के घर को तोड़ा जाता है, क्या उस तरीके से नेता, मंत्री, सांसद, विधायक उसका घर को तो हमको तो लगता है कि छू तक नहीं सकते ये लोग सिर्फ खाली फोन पे जी सर, हुजूर सर यही करते होंगे। क्या लगता है आपको, जो ये घर तोड़ा गया महिला का, ये सही था? मान लिया जाए कि वो जमीन उनका नहीं था, फिर भी पहले उनको व्यवस्था करके देना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। क्योंकि भाई नेता मंत्री के पास, आप जानते होंगे जो विधायक सांसद होते हैं, भ्रष्ट की बात कर रहे हैं, उन लोग के पास कितना अपार्टमेंट होता है, कितना घर होता है, हर जिला में एक एक गो बना के रखते हैं। उन लोगों का ही ले लेके गरीब को दे दो, लेकिन ये तो होगा नहीं। गरीब का जो है एगो दूगो, उसी को तोड़ के खत्म करो। तो ये है झारखंड की सरकार। ये इसीलिए तो झारखंड में सरकार बदलनी चाहिए थी, लेकिन फिर से जो है झारखंड में वही सरकार बनी है और बेचारे जेल कैंप पार्टी को 1 सीट मिला। यही ना कहते, जो सच के लिए लड़ता है ना उसको लोग, टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी को बताइए सिर्फ 1 सीट मिला डुमरी से। अब बताइए रामगढ़ में जो है अगर विधायक रहते टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के, तो कुछ और ज्यादा ठोस काम होता। क्या कहे आप लोग। चलिए जो भी हो, आप लोगों को जैसा लगता है कमेंट बॉक्स पूरा अपना विचार दे दीजिएगा। जय हिंद।